नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हम लोग टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें कि इस सीरीज में हम स्टॉक्स को फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं, फिर उस पर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि स्टॉक में अगर हम लोग लंबे समय के लिए एनालाइज करें, हम वही स्टॉक चुनते हैं दोस्तों जिनका आने वाले समय में बड़ा मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल होता है। तो उन्हीं स्टॉक्स को हम लोग इस सीरीज में एनालाइज करते हो। तो अगर आप एक ट्रेडर मेंटलिटी से इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो को वही दर्शक देख सकते हैं जिनका जो आईडीएफसी फर्स्ट में व्यू है वो लंबे समय का व्यू है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद अगर हमारा एनालाइज करने का तरीका, हम ये एकमात्र ऐसी सीरीज है यूट्यूब पे जिसमें हम लोग स्टॉक्स को प्रॉपरली टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के बाद फिर आपको जो अच्छा लगे, लाइक चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हम लोग किस प्रकार से एनालाइज करेंगे, पहले तो इसका ब्रीफ चेक लेंगे, सभी एस्पेक्ट चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों मार्केट में सब लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एचडीएफसी बैंक के साथ कंपेयर करते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो अगला एचडीएफसी बैंक है। हम इसको आज सिर्फ एचडीएफसी बैंक के साथ की नहीं, देश के जो दिग्गज 4 बड़े बैंक हैं दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो 3 बड़े बैंकों के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कंपेयर करेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनपीए, कासा रेशो, ये सब जो इंपॉर्टेंट रेशो होते हैं, बैंकिंग शेयरों के कुछ रेशो होते हैं दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेशो हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे बाकी बैंकों के साथ, और इसको टेक्निकल फैक्टर तो हम लोग चेक करेंगे। तो बात करें दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, 2014 में इसको अप्रूवल मिला आरबीआई से बैंक के रूप में। 2015 में इसने सिर्फ 25 ब्रांचेज के साथ अपना जो कारोबार वो स्टार्ट किया एज ए बैंक। पहले आईडीएफसी फर्स्ट था, पहले आईडीएफसी फर्स्ट के नाम से जाना जाता था, और ये प्रोजेक्ट फंडिंग का काम करते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करते थे। 2015 से इसने आईडीएफसी बैंक नाम से अपना बैंकिंग कारोबार शुरू किया। सिर्फ 25 ब्रांच के साथ इसने अपना बैंकिंग कारोबार स्टार्ट किया था। 2018 में इसने मर्जर किया कैपिटल फर्स्ट के साथ, वो इस बैंक के लिए टर्निंग पॉइंट था। कैपिटल फर्स्ट को दोस्तों उस समय वी वैद्यनाथन जी हेड करते थे, जो अब इस बैंक के सीईओ हैं। वी वैद्यनाथन जी के बारे में मार्केट्स में, खास करके स्टॉक मार्केट्स में बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। वी वैद्यनाथन जी ने आईसीआईसी बैंक का दोस्तों जो रिटेल कारोबार है, जिस प्रकार उसमें ग्रोथ दिखाई, मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखाई, उसी के लिए वैद्यनाथन जी को जाना जाता है। बाद में उन्होंने आईसीआईसी पोटेंशियल को हेड किया, फिर उन्होंने अपनी एनबीएफसी कैपिटल फर्स्ट के नाम से शुरू की। बाद में फिर जब जो मर्जर हो गया आईडीएफसी के साथ, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब वो इसके सीईओ हैं। सीईओ बनने के साथ उन्होंने जो सबसे बड़ा ऐलान किया, उसके बाद जो इस बैंक को क्यों लोग एचडीएफसी बैंक के साथ कंपेयर करने लगे, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो हमारी कॉरपोरेट बुक है अगले 5 साल में हम उसको 30% लेके आएंगे, और जो अभी उनकी उस समय जो 30% पे रिटेल बुक थी, रिटेल लोन बुक थी, उसको अगले 5 साल में वो 70% तक लेके। तो ये टर्निंग पॉइंट था, और वो बैंक है वो लगातार उसके उस रास्ते पे, उस मोर्चे पे आगे बढ़ रहा है। जैसे हम लोग कुछ रेशो देख सकते हैं, लगातार ये रिटेल पोर्शन बढ़ रहा है, और जो लगातार उसका जो होलसेल पोर्शन है वो लगातार कम हो रहा है। मार्केट्स में दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक जो ध्यान देने वाली चीज़, जब मार्केट्स में अक्सर जो वैल्यूएशन होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कुछ पीएसयू कंपनियां हैं वो 10-10, 15-15 की पी मल्टीपल पे काम करती हैं, हालांकि वो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं। उससे भी सस्ती कंपनियां मार्केट्स में मौजूद, हम उनकी बात नहीं करते। जो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, डेट फ्री हैं, अच्छा डिविडेंड देती हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यूएशन है वो सस्ती रहती है। कुछ शेयर ऐसे हैं, डी मार्ट हो गया, इन्फो एज हो गया, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं दोस्तों जो हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। आईआरसीटीसी हो गया। तो बाजार हमेशा उम्मीद को खरीदता है, बाजार उस चीज को वैल्यूएशन देता है जहां पे बाजार को पोटेंशियल नजर आता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है वो है वी वैद्यनाथन जी, जो इसके एमडी और सीईओ हैं। वो उनका जो पोटेंशियल है, जिस प्रकार से उन्होंने आईसीआईसी बैंक को टर्न अराउंड किया था, तो वो सब जानते हैं उनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत तजर्बा है उनको रिटेल बैंकिंग का।
इसीलिए जो आईडीएफसी बैंक को प्रीमियम वैल्यूएशन देते हैं। अब हम लोग कंपेयर करते हैं दोस्तों, सब लोग इसकी एचडीएफसी बैंक के साथ चर्चा करते हैं, कंपेयर करते हैं। हमने जैसे कि शुरुआत में चर्चा किया, दो दिग्गज प्राइवेट बैंक और देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ अब हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कंपेयर करेंगे। बात करते हैं दोस्तों एनआईएम की। एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी बैंकिंग शेयर को एनालाइज करते समय आपको उसका एनआईएम जरूर देखना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसका एनआईएम है 4.16%, एचडीएफसी बैंक का है 4.1%। इस मामले में ये एचडीएफसी बैंक से प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, बढ़िया नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। लेकिन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कोटक महिंद्रा बैंक का है 4.61% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.34% है। कासा रेशो की बात करें, कासा रेशो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। हालांकि हम ज़्यादा कम्प्लेक्स कैलकुलेशन में नहीं जाते, सिंपल रखने की कोशिश करते हैं अपने वीडियोज में, चाहे वो टेक्निकल आस्पेक्ट हो चाहे फंडामेंटल आस्पेक्ट हो, ताकि दर्शकों को वो चीज़ समझ में आ सके। तो कासा रेशो की बात करें, एचडीएफसी बैंक का 43 का है और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो कासा रेशो सबसे बढ़िया है जब माना जाता है वो कोटक महिंद्रा बैंक का है, एसबीआई का 45 का है और आईडीएफसी बैंक का भी 45 का। वैसे एक जर्नल जो माना जाता है मार्केट्स में वो 40 के ऊपर का कासा रेशो है, तो वो अच्छा माना जाता है किसी भी बैंक के लिए। एनपीए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बैंकिंग सेक्टर में देखने का, तो वो होता है एनपीए। एनपीए में हमेशा एचडीएफसी बैंक ने लीड किया है, इसने कभी भी एक्सपेंशन के मामले में अपनी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। इसका जो एनपीए वो हमेशा 1% के आसपास ही होवर करता है, इसी के अराउंड रहता है। कोटक महिंद्रा बैंक का जो एनपीए वो 2.5% है, एसबीआई का जो एनपीए वो 4.77% है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 1.3%। तो इस मामले में भी ये एचडीएफसी बैंक को टक्कर दे रहा है। बात करते हैं दोस्तों पीई रेशो। यहाँ पे जो मेन कंसर्न है, एचडीएफसी बैंक 26 के पीई रेशो पे काम करता है, कोटक महिंद्रा बैंक 32 के पी रेशो पे काम कर रहा है करंटली और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनमें सबसे सस्ता है, 15 के पी मल्टीपल पे काम करता है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोस्तों 70 के ऊपर के पी मल्टीपल पे काम करता है। तो ये एक वैल्यूएशन है, लेकिन वो हमने शुरुआत में चर्चा की कि आप अगर आईडीएफसी बैंक खरीद रहे हो तो आप ये ध्यान रखना कि आप आईडीएफसी बैंक नहीं एक उम्मीद खरीद रहे हो, वी वैद्यनाथन जी के रूप में आप एक उम्मीद खरीद रहे हो कि ये इसको टर्न अराउंड करेंगे और दिग्गज रिटेल लेंडर के रूप में ये स्थापित करेंगे आईडीएफसी बैंक को, इसीलिए इस बैंक को इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है। मार्केट कैप कंपनी का दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लगभग 35,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू के लगभग दुगनी वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करती है। पी रेशो हमने देख ही लिया, पी रेशो इसका 78% 72 की जोन में हमेशा इसका पीई रेशो रहता है। तो ये हमने इसका फंडामेंटल चेक ले लिया दोस्तों, सिर्फ आईडीएफसी बैंक को ही नहीं, हमने बाकी दिग्गज बैंकों के साथ इसका कंपेयर किया। अलग अलग जो की पैरामीटर हैं, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, उस पर हमने आईडीएफसी बैंक को बड़े बैंकों के साथ कंपेयर किया। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल की तरफ से। टेक्निकल में ये हमारे रडार पे क्यों हुआ, जो दर्शक नए हैं इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, हम उनको बता दें बहुत से स्टॉक हैं जो बड़े अप ट्रेंड में चल रहे हैं, इससे भी अच्छे अप ट्रेंड में चल रहे हैं। लेकिन हमारा दोस्तों एक पैरामीटर है, स्टॉक में हम लोग कभी भी ओवरबॉट जोन को प्रेफर नहीं करते। ओवरबॉट जोन किस प्रकार से, अगर हम लोग फंडामेंटली देखते हैं, हम बोलते हैं कि ये तो 50 के पीई मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करा है तो वैल्यूएशन वाइज ये कॉस्टली है। उस प्रकार से हम अगर टेक्निकल में हमारा एक पैरामीटर सेट है कि हम जो आरएसआई होती है, वीकली चार्ट्स पे आरएसआई होती है, वो 70 के ऊपर कोई भी शेयर हो कितने भी अच्छे ट्रेंड में, हम उसको कभी रेकमेंड नहीं करते अपने दोस्तों के लिए, कभी सजेस्ट नहीं करते। ये हमारी एक एजुकेशनल सीरीज है, हम एजुकेशनल पर्पस से वीडियोज बनाते हैं और उन्हीं शेयर्स को एनालाइज करते हैं। अब तक जितने भी हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड आए हैं उनमें हमने उन्हीं शेयर्स को रेकमेंड किया है जो वैल्यूएशन वाइज टेक्निकली करेक्ट हो चुके हैं, एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। अब ये आईडीएफसी बैंक रीसेंट हाई से ऑलमोस्ट ये 20% करेक्ट हो चुका है। जब इसने मार्च में अपने हाईज लगाए 69 के आसपास, तब जो इसकी आरएसआई थी वो ऑलमोस्ट 87-88 एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में जा चुकी थी, तब इसकी सब चर्चा करते थे। लेकिन अब ये 4 महीने की कंसोलिडेशन के बाद जो आईडीएफसी बैंक की जो वैल्यूएशन है, जो आरएसआई है, जो ओवरबॉट जोन में जा चुका था, वो रीजनेबल लेवल पे आ चुकी है। अब इसकी कम चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट की सबसे खासियत, सबसे अच्छी बातों में एक हम अक्सर दोहराते हैं कि
कितना भी बढ़िया स्टॉक हो दोस्तों, उसमें हमेशा डिप मिलते हैं। बाई ऑन डिप के ऊपर हमारा एक एपिसोड भी, आप उसको चेक करें। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर हम लोग निवेश की बात करते हैं लंबे समय के लिए, हमने शुरुआत में बताया कि अगर आप एक निवेशक हो, निवेशक पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हो, तो तभी ये आपके काम का है। तो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट करके इंतजार करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंतजार करना, किसी भी स्टॉक को रीजनेबल प्राइस पे आने देना। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने हाई से 20% करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग आईडीएफसी बैंक के वीकली चार्ट्स देखते हैं। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के दोस्तों वीकली चार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं। ये इसकी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है। राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ये लगातार सपोर्ट ले रहा है। जो 2018 के मर्जर के बाद इसके हाईज बने थे, उसके हाईज के ऊपर निकलने के बाद अब ये पिछले 4 महीने से कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन अभी भी ये अपने हाई से लगभग 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अच्छा एंट्री लेवल हमें अगर वीकली चार्ट्स की बात करें तो ये प्रोवाइड करवा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आरएसआई की। आरएसआई के ऊपर जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा किया, आरएसआई के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है। आरएसआई से हम लोग किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं, वो वीडियो आप जरूर चेक करना। इस वीडियो के लास्ट में हम उसका लिंक देंगे। तो आरएसआई जो इसकी है, जब ये इसने हाई लगाए अपने, तो इसकी जो आरएसआई जैसा कि आप देख सकते हैं वो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में जा चुकी थी। लेकिन जो हमने जो आरएसआई की एक जोन मार्क की हुई है, ये इसकी बाइंग जोन है। वीकली चार्ट्स पे आरएसआई जब भी इस जोन में आती है तो स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग आती है। तो अब ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 20% करेक्शन के बाद आरएसआई के हिसाब से अगर देखा जाए, सिंपल पैरामीटर है दोस्तों आरएसआई, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम, ये 2-3 बेसिक इंडिकेटर होते हैं। अगर आप लोग टेक्निकली इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हो, बहुत निवेशक हैं दोस्तों जो फंडामेंटल एनालिसिस से ज़्यादा टेक्निकल को तवज्जो देते हैं। ये दोस्तों टेक्निकली वो देखते हैं कब किसी स्टॉक में वॉल्यूम आई, कब कौन सी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, उसकी आरएसआई बताती है कि वो टेक्निकली ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो आरएसआई को अगर आप क्लियरली वॉच करो, क्लोजली वॉच करो, तो आरएसआई हमेशा इन्वेस्टमेंट का हमें मौका देती है, जैसा कि इस स्टॉक में दे रही है। 85 की आरएसआई अब बिल्कुल रीजनेबल न्यूट्रल जोन में आ चुकी है। तो आरएसआई यहाँ से हमें निवेश का एक मौका दे रही है। आरएसआई की बात होगी। अब देखते हैं इसके डेली चार्ट्स दोस्तों। डेली चार्ट्स पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने इसकी सपोर्ट जोन एक मार्क की हुई है, इस जोन में आ चुका है। इसने मार्च मंथ में अपने हाईज लगाए, लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया, जैसा कि दूसरे बैंकिंग शेयर कंसोलिडेशन फेज में चले गए। लेकिन ये अपनी 100 डे मूविंग एवरेज, अभी 200 मूविंग एवरेज है इसकी, जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो काफ़ी दूर है। ये अपनी 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार सपोर्ट ले रहा है। और डेली चार्ट्स पे भी अगर हम लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो अपने हाई से ऑलमोस्ट 20% की करेक्शन के बाद ये निवेश का एक बढ़िया मौका प्रदान कर रहा है, हमें निवेश का बढ़िया मौका दे रहा है। तो ये हमारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस थे। हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हिस्ट्री चेक की, हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को फंडामेंटली एनालाइज किया, हमने आईडीएफसी बैंक को टेक्निकली भी एनालाइज किया। लगभग हर पैरामीटर पे हमने आईडीएफसी बैंक को एनालाइज किया, बड़े बैंकों के साथ इसका कंपेयर भी किया। क्यों इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पे आईडीएफसी बैंक ट्रेड करता है और क्या इसमें पोटेंशियल है, इन सब पे हम लोगों ने चर्चा की। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो पे बने हो दोस्तों, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारी रिसर्च है वो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि निफ्टी इंडिया बाजार की तरफ से अगला जब भी कोई टेक्नो फंडा शेयर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये जो वीडियो था दोस्तों, ये एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ वीडियो था। आप निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य ले लें। आप किस स्टॉक पे चाहते हो कि निफ्टी इंडिया बाजार जो अगला टेक्नो फंडा एपिसोड अपलोड करे वो आपकी पसंद का शेयर हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी प्रेफरेंस कौन सा शेयर है। जिस शेयर पे हमें सबसे ज़्यादा कमेंट मिलेंगे, नेक्स्ट एपिसोड हम उसी पे बनाएंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।